वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख लिए, ट्रिपल सी एग्जाम सितंबर 2024 परीक्षा की तैयारी, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ, टारगेट यस ग्रेड। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो यार मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं ट्रिपल सी में पास करा कर दिखाऊंगा, बात समझ जाओ। मैं यहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। आप कहाँ पे गलती करते हो वो भी मैं बताने वाला हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी पिछले महीने का सॉल्व कराने वाला हूं, और इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर हल करना है। यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिटकॉइन के फाउंडर हैं सतोशी नेकमोटो, जैक मा, मार्क जुगरबर्ग, नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सतोशी नाकमोटो। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे इम्प्रेस में फाइल का इंडेक्शन होता है, जो फाइल इम्प्रेस होता है उसका फाइल इंडेक्शन नेम होता है, आपसे पूछा जा रहा है। .ots, .op, .odc, .odp। तो जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? .odp। क्या होगा राइट आंसर? .odp। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड कलर कर लेता हूँ ताकि आपको बताने में अच्छा लगे। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन के बाद जो आप लोग क्वेश्चन के पीछे भागते हो ना, मैं सच्चाई बताता हूँ। आप एक बार पूरा क्वेश्चन हल कर लो, लेकिन आप क्वेश्चन हल करने से पास होने वाले नहीं हो। आपको पूरा इसका डीपली नॉलेज होना चाहिए। सेम एक क्वेश्चन वहां पे नहीं बनाएगा, सेम बनाएगा तो यहाँ पे इस तरह से लिख देगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, पावर पॉइंट को इम्प्रेस करते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल का इंडेक्शन नेम होता है। कहोगे सर तो इम्प्रेस बताते हैं, लिब्रे ऑफिस आ गया, कंफ्यूज आ जाओगे। तो आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ना होगा, आपको पूरी बुक पढ़नी होगी। 100% आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी। सब कुछ को देखते हुए मैंने आपके लिए एक बुक बनाई। आप कहोगे सर इतना बता रहे हैं अपनी बुक बेचने के लिए, प्राइस देखोगे तो आपको समझ में आ गया ऐसा कुछ नहीं है, बेचना ही रहता है। इतना आपको अच्छे समझा के तो मैं प्राइस अच्छी खासी रखता सबकी तरह। उसकी प्राइस आप एक बार देखोगे तो कहोगे वाह, 29 रुपये। बाई नाउ पे क्लिक करोगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाई नाउ क्लिक करोगे, नाम वाम डाल के जैसे पेमेंट करोगे आपके सामने एक लिंक आ जाएगा, उस पर आप बुक डाउनलोड करोगे। लिंक नहीं आता है कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे देखो व्हाट्सअप नंबर है, ये देख लो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। जब बाई नाउ करोगे उसके पहले मिल जाएगा 7234928335। इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर दोगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके, सर हमको बुक नहीं मिली है, नहीं डाउनलोड हुआ है, मैं आपको बुक भेज दूंगा। अब बात मैं बताऊं तो बुक में क्या होगा, यहाँ पे देखो, बुक में देखो क्या मिलने वाला है। जैसे IPv4 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता पेपर में, IPv6 में कितने बीट बाइट पूछा जाता, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया आपको। यहाँ पे देखो IP क्या होता है, यहाँ तक कि TCP, HTTP, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल नेम से लेके पूरा मैंने सबका डिटेल बताया है। कब खोजागा क्या यार, क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, बनाने दो। अगर आप पूरा पढ़ते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यह पूरी बुक मिलेगी आपको टोटल प्लस 117 पेज का, जिसमें आपको प्लस 500 क्वेश्चन भी मिलेंगे लिब्रे ऑफिस के साथ। मैंने लिब्रे ऑफिस भी इसमें कवर किया, प्लस 500 क्वेश्चन मैंने दिया है कि कैसे क्वेश्चन बनता है पेपर में। एक बार क्वेश्चन का झलक देख लो। अभी देखो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। यहाँ पे देखो पूरा क्वेश्चन मैंने बनाया। उसके बाद आपको हमारी वीडियो भी मिलेगी, लेक्चर भी मिलेगा। उसी PDF में क्लिक नाउ पे क्लिक करके आप हमारे लेक्चर भी देख सकते हो। लिब्रे ऑफिस में बताया गया कि क्वेश्चन किस तरह से कहाँ से पूछता है, सारा डिटेल आपको बताया गया A to Z। तो एक बार बाय नाउ पे जाके बुक को जरूर बाई कर लेना। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको बुक, जो मैंने सिर्फ 29 रुपए में पूरा मेहनत करके आपके लिए बनाया है। अगले क्वेश्चन तरफ चलने से पहले मैं बता दूं कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल में हमसे जुड़ो। वहां पे जैसे मान लो कोई टॉपिक आता है कि IPv4 क्या होता है, तो मैं उसका गूगल से पूरा डिटेल निकाल के कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ताकि आप IPv4 के बारे में अच्छे से पढ़ लो। इस PDF, जिस PDF से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका आपको PDF भी चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के चैनल में ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे बहुत चीज़ मैं पोस्ट करूँगा आज से। जैसे वीडियो देख रहे हो इसके 24 आवर बाद चेक करो तो आपको जरूर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 उपभोक्ताओं के आपस में व्यापार होता है। अगर 2 उपभोक्ताओं के आपस में व्यापार होता है, जो व्यापार होता है ना, होता है वो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे C2C, C2B, B2B, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 2 उपभोक्ताओं के बीच में जो होता है ना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, फुल नेम पूछेगा तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर,
क्या सही आंसर होगा? C2C, उपभोक्ता, मतलब जो कस्टमर टू कस्टमर के बीच में जो होता है व्यापार, उनको बोलते। देखो अभी मैं बात ही कर रहा था तब तक देखो आ गया। IPv4 कितने बिट का होता है? भाई साहब मैंने यहाँ पे जस्ट आपको बताया भी था, यहाँ पे जाके चेक करो, मैंने पूरा देखो नोट्स में बताया, देख लो यहाँ 32 बिट का होता है। IPv4 4 भागों में विभाजित होता है, उसके हर भाग का क्या है, क्या चाहिए, पूरा डिटेल मैंने बुक में दिया यार। आप नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो कितने बिट का होता है? आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 32 बिट का होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे भी राइट आंसर आप 32 बिट मार के आना। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो आ गया है। चीन में प्रयोग होने वाले ब्राउजर का नाम, चीन में कौन सा ब्राउजर प्रयोग होता है? गूगल, क्रोम, मोजिला, बडायू। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने शुरू किया था? भाई साहब भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने शुरू किया था, आपसे पूछा जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक। तो आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर सेंट्रल बैंक होगा। क्या होगा? सेंट्रल बैंक मार के आना, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। याहू, गूगल एवं MSN है। याहू, गूगल, MSN क्या है? कंप्यूटर ब्रांड है, इंटरनेट साइट है, दोनों इनमें से कोई नहीं। ये दोनों क्या? इंटरनेट साइट है। आपका राइट आंसर ये होगा, ये देखो, ठीक है। मैं चाहता तो सारे क्वेश्चन कंप्यूटराइज भी टाइप कर देता, लेकिन यहाँ पे बच्चे आपके लिए मेहनत करते हैं तो मैं उनकी मेहनत को यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है। आपको बताना है कि कंप्यूटर जो होता है उसमें शब्द की लंबाई मापी जाती है। किस में मापी जाती है? बिट से, किलोमीटर से, मिलीमीटर से, किलोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? बिट से मापी जाती है। किससे? बिट से, ठीक है। प्यारा सा कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से ही सब कुछ होता है। इंटरनेट पर www का अर्थ है, www का अर्थ है इंटरनेट पे, आपसे पूछा जा रहा है फुल नेम। वाइड वेब, वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, विन, वर्ल्ड वेब, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की होती है। देखो लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F1, शिफ्ट प्लस अल्ट F1, कंट्रोल प्लस F1, F1। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? F1, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते। ईमेल पर बिना सब्जेक्ट का मैसेज भेज सकते हैं। जो ईमेल होता है उस पर बिना सब्जेक्ट का मैसेज भेज सकते हैं, तो बिल्कुल भेज सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। बिना सब्जेक्ट लिखे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? पूछा जा रहा है आपसे, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान? तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर होने वाला है। टीबी का पूरा नाम टेराबाइट होता है। करेक्ट, टीबी का पूरा नाम टेराबाइट होता है। ट्रू या फॉल्स? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल होगा, ट्रू होगा। ओटीपी कितने प्रकार का समय के लिए मान्य होता है? देखो ओटीपी कितने समय के लिए यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा? ओटीपी कितने समय के लिए मान्य होता है, ठीक है। यहाँ पे समय के लिए मान्य होता है, प्रकार नहीं रहेगा। ओटीपी कितने समय के लिए मान्य होता है? 10 मिनट, 1 मिनट, 1 साल, 1 दिन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 मिनट नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1 महीना। क्या रहेगा? 10 मिनट, 1 महीना, 1 साल, 1 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 10 मिनट होगा। क्या होगा? 10 मिनट, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एटीएम कार्ड कितने डिजिट का नंबर होता है? जो एटीएम कार्ड होता है वो कितने डिजिट का नंबर होता है? 12, 14, 15, 16। तो राइट आंसर क्या होगा? 16। आप अपना एटीएम कार्ड निकाल देख लेना, 16 नंबर होता है, ठीक है। प्रथम ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? पूछा जा रहा है कि जो प्रथम ईमेल किसके द्वारा भेजा गया? तो रॉ टॉमलिंसन के द्वारा, टीबी ली के द्वारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, और उसके बाद रॉबर्ट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा? रॉ टॉमलिंसन के द्वारा 1971 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता है कब भेजा गया था? 1971 ईस्वी में। इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते। इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल हाँ, नहीं बना सकते हैं, फॉल्स होगा। तब चलते हैं यहाँ पे। इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज होता है। जूम को इम्प्रेस में न्यूनतम कितना कर सकते हैं? जूम 10, 5, 15, 2।
तो राइट आंसर आपका क्या होगा 15%, सॉरी 5% तक आप जूम कर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल्स रेफरेंस होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक समान होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स। बिल्कुल ये अलग अलग होते हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, वह डिवाइस जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है कहलाता है। जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है उस डिवाइस को क्या कहते हैं? क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। देखो CCC के अलावा आप और भी कोर्स करना चाहते हो तो गूगल पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो पंकज 98 एजुकेशन, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे DCA ADCA, आपको पता है कि कभी कभी आप देखते हो बहुत फार्म में सरकारी हो प्राइवेट हो मांगा जाता है, तो किसी भी कोर्स को करके आप घर बैठे सर्टिफिकेट मंगा सकते हो। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसका गेटवे होगा। क्या होगा? गेटवे। HTTP TCP उपयोग करता है और NS DNS UDP का उपयोग करता है, मतलब ये पूछ रहा है ये HTTP TCP का उपयोग करता है तो DNS UDP का उपयोग करता है, सही है या गलत है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। देखो लैंडमैन वैन नेटवर्क के प्रकार हैं, ट्रू या फॉल्स? तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर या वेब ब्राउजर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ट्रू होगा। अब यहाँ पे आप देखो मैंने वेब ब्राउजर की लिस्ट लिया www कंटेंट को खोजने के लिए, क्रोम, नेटस्केप, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी देखो मैंने यहाँ पे लिया। ये हमारी ई बुक है, एक बार ध्यान से हमारी बात को सुनना। ये हमारी ई बुक है, वेब सर्वर, वेब एड्रेस, पूरा डोमेन नेम, टोपोलॉजी तक मैंने पढ़ाया है। देख रहे हो, वैन लैन मैन वैन, ये पूरी बुक हमारी जो 117 पन्ने की, जिसमें महत्वपूर्ण 500 प्लस क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ना होगा। इसको इस टॉपिक को भी पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओ। आप क्वेश्चन के पीछे मत भागना, टॉपिक को पहले देखो, अच्छे से टॉपिक देख लोगे तो आप 100% पास हो जाओगे। दूसरी चीज, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन हमारे व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे जाकर ज्वाइन करो। वहां पे भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बराबर भेजते रहते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको ये बुक चाहिए, साथ में आपको पेड लेक्चर, ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ट्रिपल जी के सबके लिए, लेकिन आपको पेड लेक्चर हमारा चाहिए, जो आपको लेक्चर मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आपको गूगल पे जाके टाइप कर लेना। यहाँ पे जैसे टाइप करोगे तो ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पे जाना, आपको कोर्स में जाना होगा। कोर्स में देखो हमारे बहुत सारे कोर्स हैं, आप किसी कोर्स को भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखो बाय नाउ का ऑप्शन है, सिर्फ 29 रुपया मैंने प्राइस रखा है, बहुत ही कम, ताकि सारे बच्चे अफोर्ड कर लें। यहाँ पे जैसे आप अपना ईमेल आईडी फोन नंबर डालकर पेमेंट करोगे, ईमेल आईडी और फोन नंबर डालकर जैसे ही पेमेंट करो तो आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं डाउनलोड होगा तो आप कहीं पे हमारा नंबर मिल जाएगा, ये 7234928335 पे आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपको मैं ई बुक भेज दूंगा लेक्चर के। चलो फिर वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं बता दूं कि 2000 प्लस बच्चों ने पिछले महीने खरीदा भी। यहाँ पे देखो हमारा जो लैन का पूरा नाम है, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में, लैन का पूरा नाम है लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिट एंड नॉइस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का नाम क्या? पूरा लोकल एरिया नेटवर्क। जस्ट अभी देखो मैंने ई बुक में पूरा इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ाया था, ठीक है। टीम बर्नर्स ली WW के पिता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, टीम बर्नर्स ली WW के पिता हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में पेज को ब्रेक किया जा सकता है, लिब्रे ऑफिस में पेज को ब्रेक किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ट्रू होगा, आप ट्रू करके आना। IFC और MMID दोनों एक समान होते हैं, जो IFC कोड होता है और MMID जो होता है, अब कह रहा है कि दोनों एक समान होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो HTML का प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं, ट्रू या फॉल्स? जो HTML होता है, कह रहा उसका जो प्रयोग होता है वो वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका, आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। HTML का प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। इसका फुल नेम पूछे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी याद करके जाना, इसको भी मैंने नोट्स में पूरा कवर किया है। कंप्यूटर में कौन सी भाषा नहीं होती है? LL, HL, ML, प्राइमरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर में कौन सी भाषा नहीं होती है?
प्राइमरी लैंग्वेज नहीं होती। अब देखो यहाँ पे ELEL का फुल नेम पूछेगा तो लो लेवल लैंग्वेज, HCL का हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, क्या होगा मीडियम लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखो कंप्यूटर चालू होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर चालू होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो सिस्टम फाइल, वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, नन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सिस्टम फाइल। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे IFSC कोड कितने अंक का होता है? जो आपका IFSC कोड होता है बैंक में वो कितने अंक का होता है? कितने अंक होता है आपका? 11 अंक होता है। कितने अंक होता है? 11 अंक का। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दो लोग का ईमेल एक जैसा हो सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे फॉल्स होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? जो व्हाट्सएप आप ग्रुप बनाते हो उसमें अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? 1024। पहले 512 था, बढ़ा के 1024 कर दिया गया है। प्रिंटिंग के समय पेज की सेटिंग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला वो आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। जब प्रिंट हो रहा है आपका पेज, प्रिंट आउट शुरू हो चुका है, तो उस समय आप कोई सेटिंग नहीं कर सकते हो। एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू होगा। आप एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजो, कोई दिक्कत नहीं। टाटा कंपनी MRF द्वारा टायर खरीदती है, तो यह किस प्रकार का बिजनेस होता है? कह रहा टाटा कंपनी अगर MRF कंपनी के द्वारा कोई टायर खरीदती है तो वो कैसा बिजनेस है? C2C, B2C, B2B, नन। इनमें से राइट आंसर क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। 15 नंबर पे आपका क्वेश्चन है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, नन। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर माउस होगा। क्या होगा? माउस होगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार तो यार वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो इम्प्रेस में अधिकतम जूम कर सकते हैं। कह रहा है कि इम्प्रेस में अधिकतम जूम कर सकते हैं कितना? 3000%, 5000, 2000, 400। कितना जूम कर सकते हो आप? 3000%। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद कर ले। CPU का भाग है माउस, स्कैनर, ALU, नन। तो CPU का जो भाग है वो क्या आपका? ALU है। क्या है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फुल नेम याद कर लेना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, AI के जनक माने जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का फुल नेम होता है। जॉन मैकार्वी, यहाँ पे देखो लिखा गया ना जॉन मैकार्वी, लेकिन यहाँ पे रहेगा मैकार्थी। क्या रहेगा? मैकार्थी। ठीक, जॉन मैकार्थी, MS किबली, रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा जॉन मैकार्थी रहेगा। क्या रहेगा? जॉन मैकार्थी। पहले क्वेश्चन तरफ चलते। भारत में AI के जनक माने जाते हैं, जॉन मैकार्थी। देखो यहाँ पे भी हुआ हो गया है। जॉन मैकार्थी, राज रेड्डी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। कौन है? राज रेड्डी। कौन माने जाते हैं? राज रेड्डी। याहू में अधिकतम कितना MB का फाइल अटैच कर सकते हो? याहू में आप अधिकतम कितने MB का फाइल अटैच कर सकते हो? 20, 15, 25 या 30? तो यहाँ पे कितना? 25 MB। MB का फुल नेम मेगाबाइट, याद करके जाना। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है लेफ्ट आइकन की शॉर्टकट की है, Ctrl+R, Ctrl+L, Alt+L, यहाँ पे Shift+L। तो लेफ्ट आइकन की शॉर्टकट Ctrl+L, ये तो सबको पता है, एकदम आसान क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि ये भी आप हल करके आए हो। सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की होती है, सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की होती है F1, F4, F2। सेल को एडिट करने के शॉर्टकट क्या होती है? F2 के द्वारा आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हो। देखो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड है, जो माइक्रोसॉफ्ट उसमें क्लाउड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, नॉन। तो माइक्रोसॉफ्ट में जो क्लाउड होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर होता है, इसको याद करके जाना। ठीक है, माउस में 2 बटन पाई जाती है, ट्रू या फॉल्स? तो राइट आंसर इसका बिल्कुल होगा फॉल्स, 3 बटन पाई जाती है ना। MySQL संबंधित है डेटाबेस सर्वर से, किससे संबंधित है भाई साहब बताओ? डेटाबेस संबंधित सर्वर से है या डायरेक्टरी सर्वर से, प्रिंटर सर्वर से? इनमें से कोई नहीं। तो MySQL जो है वह डेटाबेस सर्वर से संबंधित है। कि कंप्यूटर में AC को DC में परिवर्तित करता है, कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में क्या ऐसा लगा हुआ है जो AC को DC में परिवर्तित करता है? जो इलेक्ट्रिक होती है उसको AC से DC में परिवर्तित करता है, UPS, MPS, SMPS, रैम। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला क्या होने वाला? SMPS।
इसका फुल नेम देखो पूछेगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, याद कर लेना, स्विच मोड पावर सप्लाई। यूपीएस का भी फुल नेम पूछता है अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। रैम का फुल नेम पूछता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद करके जाना, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में रो होती है, जो लिब्रे ऑफिस होती है वहां पे रो होती है, कितनी रो होती है? 1024, 16384, यहाँ पे लिखा गया 376, जो कि यहाँ पे रहेगा 576, कितना रहेगा? 576, ठीक है। उसके बाद आपका है यहाँ पे 1632, तो कितना होता है आपको बताना है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में जो रो होती है वो कितना होती है? 10,48,576 होती है, कितना होती है? 576। अभी आपके दिमाग में होगा कि हम पास हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर हल करके, तो आप दुनिया चाहे जितने क्वेश्चन पेपर हल कर लो आप पास नहीं हो सकते, लिख के रख लेना। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने पूछा लिब्रे ऑफिस में रो होती है, वहां पे पूछेगा लिब्रे ऑफिस काल्क में रो होती है, कॉलम होता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एसएमपीएस के बारे में यहाँ पे था उत्तर, लेकिन हमने यूपीएस के बारे में बताया, रैम के बारे में बताया, आपको पूरा डिटेल में आप अपने ट्रिपल-सी एग्जाम को लेकर सीरियस हो, पास होना है। तो देखो हमारी ई बुक है, यहाँ पे देख लेना, ये हमारी ई बुक है जिसमें रैम हो चाहे रोम हो चाहे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो, IB4 IB6। यूट्यूब पे आप बहुत लोग का वीडियो देखते हो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोपोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आते होंगे, डोमेन नेम्स, लैन मैन नेटवर्क, जितने भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है देख लो, सारा टॉपिक मैंने कवर किया है, प्लस 500 क्वेश्चन के साथ, 500 क्वेश्चन आंसर पेपर के साथ मैंने पूरा कवर किया है। अब आपके मन में एक बात होगा कि इसकी प्राइस क्या होगी, प्राइस आप सुनकर दंग रह जाओगे। इसकी प्राइस एकदम ना के बराबर है। आपको गूगल में जाके टाइप करना पंकज 98, जैसे पंकज 98 टाइप करोगे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इसको आप ओपन कर लेना। सिंपल से जाना आप हमारे कोर्स वाले सेक्शन में, यहाँ पे जाओगे आप तो ये मिल जाएगा, देखो ट्रिपल-सी, सिर्फ 29 रुपये में 176 पेज प्लस लेक्चर। भाई साहब वीडियो भी आपको देंगे हम। जैसे यहाँ पे आप ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पेमेंट करोगे ना, आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का, उसको डाउनलोड करोगे जब, तो वहाँ पे इस पीडीएफ में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया, और सबसे ऊपर पीडीएफ में लिखा होगा कि वॉच कोर्स वीडियो, क्लिक करोगे वहाँ पे मैंने लिस्टेड करके पूरी यूट्यूब की वीडियो रखी है, 5-6 वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की होती है, आप उसको वॉच कर लोगे। पेमेंट करने के बाद अगर आपको पीडीएफ का लिंक नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे मेरे नंबर पे भेज देना। देखो यहाँ पे नंबर है 7234928335, यहाँ पे भी मेरा नंबर है, तुरंत मैं आपको पीडीएफ यहाँ से भेज दूंगा, ठीक है। तुरंत जाके इसको ज्वाइन कर लो, इतना महंगा फॉर्म भरे, 29 रुपये कुछ नहीं, इतने का छोला समोसा खा जाते हो बेहिचक, ठीक है। तो बिल्कुल जाके आप यहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पीडीएफ का, आप यह डाउनलोड करने का डायरेक्ट यही पेज खुल जाएगा, जाके आप चेक कर लेना। फिलहाल हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो लिब्रे ऑफिस में रो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया आपसे पूछा जा रहा है। क्रिस्टोफर लेथेम सोल्स, ग्राहम बेल, मार्टिन कॉपर, नन। किसने किया कीबोर्ड का खोज? क्रिस्टोफर लेथेम सोल्स ने किया कीबोर्ड का खोज। कीबोर्ड में कितनी बटन पाई जाती है? 102 से 105। आप उत्तर में से कोई भी टिक मार के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को प्लीज आप लोग एक बार लाइक करो यार, सपोर्ट करो हमको भी। इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा होते हैं? एक चीज और, अभी आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया ना, तो जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैं क्वेश्चन भी यहाँ मतलब आपको क्विज भेजता रहता। इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा है? देखो 43, 543, 200, 120। अब देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, ये मैं आपके सामने सर्च करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या पूछा, इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा हैं? मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ इंडिया में, ठीक है, देख लो आपके सामने उत्तर क्या आएगा। पासपोर्ट सेवा, होम इंडिया पासपोर्ट 424 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है। भारत में कुल 424 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा हैं, ठीक है। और यहाँ पे विदेश मंत्रालय देश भर में 36 पासपोर्ट कार्यालयों और 190 भारतीय मिशन के पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना आंसर देखो, यहाँ पे देखो क्या है, 43, 120, या यहाँ पे देखो कुछ है इसमें से, कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो टोटल पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कितना? 4, ये देखो यहाँ पे 424, ठीक, याद कर लेना। पीएनआर स्टेटस देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि पीएनआर स्टेटस देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएनआर नंबर, टिकट नंबर, ट्रेन नंबर, कोच नंबर, तो इसमें से क्या यूज किया जाता है? पीएनआर नंबर चेक करने के लिए आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पीएनआर नंबर चेक होगा। पीएनआर स्टेटस चेक करेंगे तो किससे होगा, पीएनआर नंबर से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईमेल के पिता कहा जाता है। ईमेल के पिता किसको कहा जाता है आपको बताना है। बिंट कर्फ को कहा जाता है, टिम बर्नर्स ली को, रॉय टॉमलिंसन को, मार्क एंडरसन को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है ईमेल का पिता, रॉय टॉमलिंसन को। किसको, रॉय टॉमलिंसन को। याद करके जाना इसको। ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है, जो ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है, प्रोटोकॉल, यूजर नेम, डोमेन नेम, नन, इसमें से क्या है जो ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है, क्या है, प्रोटोकॉल जो ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है, यूजर नेम और डोमेन नेम है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है। कितनी होती है, टोटल 7 होती है। कितनी होती है, 7। ठीक है, आईएमपीएस यहाँ पे समय के लिए क्या रहेगा, कितने समय के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कितने समय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। 24 गुणे 7 डे, 10 AM to 5 PM, 6 AM to 8 PM, नन। तो अब आईएमपीएस को भीम का पूरा नाम है, जो भीम ऐप होता है ना उसका आपसे पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे भी, कि भीम ऐप का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल, भारत इंटरफेस फॉर मनी, बैंक इंटरफेस फॉर मनी, नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। राइट आंसर भी होगा, याद कर लेना। ठीक है, आईएसपी का पूरा नाम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस पैकेज, नन। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो यहाँ पे जो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है क्या होगा, टीबी होगा। क्या होगा, टीबी। अब याद रखना, टीबी का फुल नेम पूछेगा तो टेराबाइट, क्या होगा, टेराबाइट, BYTE। ठीक, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, सबका फुल नेम याद करके जाना। ठीक, काल्क में अधिकतम सीटों की संख्या होती है, काल्क में अधिकतम सीट की संख्या होती है। अब कितनी सीट काल्क में होती है, यहाँ पे 10,000 होती है। कितना होती है, 10,000। ठीक है, काल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है, जो काल्क होता है उसमें प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल P, शिफ्ट P, कंट्रोल शिफ्ट O, ऑल्ट P। राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट P होगा। क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट P। काल्क में कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट होती है, जो काल्क होता है ना उसमें कॉलम सेल्स की डिफॉल्ट हाइट होती है, क्या होती है, 0.18 इंच, 0.55 इंच, 2 इंच, 1.5। तो 0.18 इंच होता है। राइट आंसर ये होगा। ठीक है, राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, जो राइटर होता है उसमें डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, वर्टिकल, पोर्ट्रेट, हॉरिजेंटल, नॉन। तो क्या होता है यहाँ पे आपको बताना कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वहाँ पे पोर्ट्रेट होता है। सबसे ज्यादा देखोगे MS वर्ड भी खोलोगे तो वहाँ पे भी पोर्ट्रेट ही होता है। ठीक है, वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और भी हमारे कोई कोर्स करना हो, DCA क्योंकि पता बहुत वैकेंसी मांगा जा रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, ट्रू होगा। बिल्कुल विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फेसबुक एक ई-कॉमर्स साइट है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला होगा आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। नहीं, ई-कॉमर्स नहीं है। गूगल पेंटर का डिफॉल्ट इंडेक्शन नेम होता है, जो गूगल पेंटर होता है उसका डिफॉल्ट इंडेक्शन नेम होता है WEBP होता है। क्या होता है, WEBP। ठीक, याद रखना, ये सब नहीं। भीम ऐप में एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भीम ऐप होता है उसमें एक दिन में कितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो, कितना कर सकते हो, 40,000। कितना, 40,000, याद करके जाना। माई स्पेस है, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, सोशल नेटवर्किंग, नन। तो माई स्पेस क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। नहीं नाम सुने तो सुन लेना। फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, मतलब करा इसमें से फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्या नहीं है, सम नहीं है। PB, FB, NPB और फॉन्ट ये सब आते हैं, पॉन्ट ये सब आते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने लिखा है फॉन्ट, जो कि यह है PMT। ठीक है, PMT, ये गलत लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में। ये भी होता है, PMT भी होता है, NP भी होता है, FB होता है, लेकिन सम नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, B, सम। यह फंक्शन में नहीं आता है फाइनेंशियल। माउस की प्राथमिक बटन होती है, जो माउस होता है उसमें सबसे प्राथमिक बटन जो ज्यादा यूज होती है उसको बोलते हैं
लेफ्ट राइट सेंटर, तो क्या होती है लेफ्ट, सबसे ज्यादा लेफ्ट बटन यूज होती है, ठीक है। माउस एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, आपसे पूछा जा रहा है कि माउस एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, माउस एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बायोमेट्रिक एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स। जो बायोमेट्रिक होता है वह आपका एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है, ट्रू या फॉल्स। बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा, बायोमेट्रिक प्राथमिक इनपुट डिवाइस नहीं है। बायोमेट्रिक मतलब इसलिए नहीं कि प्राथमिक इनपुट डिवाइस वही है जो हमेशा उसकी जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा, जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता कंप्यूटर में, बिना काम रुका है, बात समझो। तो माउस और कीबोर्ड क्या है, प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, याद रखना। में कंट्रोल प्लस होम से होता है, मतलब अगर राइटर में आप कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हो तो क्या होता है, पेज के सबसे ऊपर, पेज के सबसे नीचे, पैराग्राफ के शुरू में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके द्वारा क्या करते हो, पेज के सबसे ऊपर जाते हो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। किसी भी, देखो यहाँ पे किसी भी वेबसाइट रहेगा, यह न नहीं है, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है वेब पेज, होम पेज, इंड पेज, नन। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है, होम पेज। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, होम पेज कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं कि क्वेश्चन पेपर के पीछे आप बहुत ज्यादा भागते हो, क्वेश्चन कभी इस तरह से नहीं आता है। अब कहोगे मतलब सेम इसी तरह नहीं लिख के आएगा, करेगा वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है, यहाँ पे करेगा लिब्रे ऑफिस में, राइटर में, लिब्रे ऑफिस काल में, तो सबका अलग तरीका होता है। इसलिए आपको किसी भी चीज को ना डिटेल में पढ़ना होगा। क्या होना, डिटेल में। देखो मैंने डिटेल में यहाँ पे पूरा पढ़ाया, जैसे देखोगे आप लोग IPv4 IPv6 के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, HTTP के आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे। देखो मैंने पूरी बुक 117 पेज की बनाई है, जिसमें मैंने उन्हीं टॉपिक को लिया। देखो टोपोलॉजी है, आप किसी न किसी का क्वेश्चन पेपर हल करते हो जब, आप लोग को पता होगा, आप बहुत लोग की वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, तो वहाँ पे टोपोलॉजी से, राइटर से, ईमेल से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। देखो मैंने पूरी बुक आपके सामने ला दी है, प्लस मैंने आपको 500 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। और इस बुक की प्राइस आप सुनकर दंग रह जाओगे, मात्र 29 रुपये का। मतलब 600 का फॉर्म भरे हो भाई साहब, 29 रुपये का छोला समोसा खा जाओगे। इस किताब को कैसे बाई करना है, आपको गूगल पे जाना है, सिंपल से वहाँ पे टाइप कर देना पंकज 98। देखो यहाँ पंकज 98 टाइप किया गया, यहाँ पे आ जाना, कोर्स में आ जाना। कोर्स में हमारे और भी कोर्स है, करना चाहो तो करके घर पे सर्टिफिकेट मंगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे देखो बाई नाउ दिया, CCC की बुक। जैसे बाई नाउ पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे नाम और ईमेल और फोन नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डाल के आपको पे कर लोगे। आपके सामने एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आपको वीडियो भी मिलेगा उसी PDF में, जो पेड वीडियो होता है आपको मिलेगा। ये ना स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, देखो यहीं पे नंबर दिया 7234928335। मैं आपको बुक भेज दूंगा तुरंत, 5-6 मिनट लगता है या 10 मिनट लगता है, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा। आप व्हाट्सअप कर देना कि बुक डाउनलोड नहीं हुई है, ठीक है। एक बार जाके जरूर ट्राई करना अगर आप CCC को लेके सीरियस हो तब। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, टास्क बार को कहाँ नहीं सेट कर सकते। कह रहा है जो टास्क बार होता है ना, उसको हम कहाँ नहीं सेट कर सकते हैं, तो राइट में, सेंटर में, लेफ्ट में, बॉटम में। टास्क बार को आप कहाँ नहीं सेट कर सकते, सेंटर में कभी नहीं कर सकते, बाकी राइट, लेफ्ट, बॉटम आप उसको हमेशा अप डाउन नीचे कर सकते हो, ठीक है। अमेरिका में एक्सप्रेस डेबिट कार्ड CCV पिन कितने अंकों का होता है। जो अमेरिका में एक्सप्रेस डेबिट कार्ड होता है, उसमें जो CCV नंबर होता है वो कितने अंक का होता है, 4 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 4 अंक का। और भारत में पूछे तो कितने अंक का होता है, 3 अंक का। कितने अंक का, 3 अंक का, याद रखना। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर। डिजी लॉकर एक पेड प्रोग्राम है, जो डिजी लॉकर है पूछ रहा है वो एक पेड प्रोग्राम है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, फॉल्स होगा, बिल्कुल नहीं, ये फ्री है, ठीक। नेफ्ट ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। जो नेफ्ट होता है, जो आप पैसा आप नेफ्ट से भेजते हो, वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, कह रहा है यहाँ पे। तो ये भी राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा। ये नेफ्ट जो है ऑनलाइन सिस्टम ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइरिस स्कैनिंग बैंकिंग के लिए बायोमेट्रिक पहचान का स्रोत है। कह रहा जो आपकी आंख की स्कैनिंग होती है वो बायोमेट्रिक पहचान का स्रोत है कि नहीं है। बिल्कुल है, ट्रू है, इससे भी आपका हो जाता है। अंगूठा लगाओ चाहे आइरिस स्कैनिंग कराओ। देखो किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, IFC के द्वारा, RTGS के, नेफ्ट के, स्विफ्ट के। तो देखो अगर आपको एक देश से दूसरे देश में ट्रांजेक्शन करना, तो वहाँ पे एक आता है स्विफ्ट कोड। क्या आता है, स्विफ्ट कोड। जैसे हम लोग यूट्यूब से पैसा लेते हैं तो भी हम लोग को स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, स्विफ्ट कोड होगा। क्या होगा, स्विफ्ट कोड, ठीक है।
काल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? पूछ रहा है काल्क में कितने प्रकार के सेल्स रेफरेंस होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। कितने होते हैं? 2 होते हैं। लिंक्डइन के फाउंडर हैं, कह रहा है लिंक्डइन जो है उसके फाउंडर हैं रेड हॉफमैन है, टी बर्नर्स-ली है, पवेल है या नन है? तो जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रेड हॉफमैन। याद करके जाना, रेड हॉफमैन। लिंक्डइन देखो, इसको भी मैंने यहाँ पे ना, जब देखोगे सोशल नेटवर्किंग, मैंने लिंक्डइन को भी बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग बस चेक कर लो। ये हमारे नोट्स में देखो, ये भी है। देखो B2B C2C यहाँ पे देखो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, देखो लिंक्डइन है ना। यार देखो, इसकी स्थापना रेड हॉफमैन ने के द्वारा 2020 में की गई थी। ये देखो पूरा मैंने इसके डिटेल लिखा है, आप भाई बुक को एक बार बाई करो। कमेंट जोड़ने के लिए मेनू में जाते हैं, किसी भी कमेंट को जोड़ने के लिए किस मेनू में जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इंसर्ट मेनू में जाते हैं। कहाँ पे? इंसर्ट मेनू में। ठीक है। यूएसबी के द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता, कह रहा कि इसमें यूएसबी के द्वारा किस चीज को नहीं जोड़ा जा सकता? माउस को, हार्ड डिस्क को, प्रिंटर को, मॉनिटर को। तो यहाँ पे यूएसबी के द्वारा किसको नहीं जोड़ा जा सकता? प्रिंटर को। किसको? प्रिंटर को। याद कर ले। जब सर्वर डाउन होता है तो अस्थायी रूप से ईमेल जाता है। जब सर्वर डाउन होता है तो अस्थायी रूप से ईमेल जाता, कहाँ पे जाता? आपसे पूछा जा रहा है। आउट बॉक्स में, इनबॉक्स में, ड्रॉप में, मेल बॉक्स में। तो कहाँ जाता है? आउट बॉक्स में। कहाँ पे जाता है? आउट बॉक्स। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ट्रू या फॉल्स? इसका राइट आंसर बिल्कुल होगा, ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन, एचटीटीपी में टीटी का पूरा नाम है ट्रांसफर टेक्स्ट, ट्रांजैक्शन टेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफर, नन। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? टेक्स्ट ट्रांसफर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होता है, टेक्स्ट ट्रांसफर होगा। क्या होगा? टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है। लिब्रे ऑफिस में पेज को ब्रेक किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे ट्रू। बिल्कुल आप पेज को ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। OLX है, OLX है, क्या है? ई गवर्नमेंट्स, ईमेल, ई कॉमर्स, नन। इसमें से क्या है? OLX क्या है? ई कॉमर्स। आपको OLX का नाम सुनोगे, जिसमें आप लोग सेकेंड हैंड चीजें खरीदते हैं। ठीक है। इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू पाया जाता है? पूछा जा रहा है कि इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? व्यू मेनू में। कहाँ पे पाया जाता है? व्यू मेनू। ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अभी भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर लेना। बुक के बारे में सोच रहे तो तुरंत उसको जाओ बाई करो। मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है बुक बाई करते समय तो मुझे मैसेज कर लेना। इस नेटवर्क के द्वारा देश विदेश व शहरों को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे लैन, मैन, वैन, पैन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वैन। क्या होगा? वैन। ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फुल नेम याद कर लेना, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये राइट आंसर क्या होगा? वैन होगा यहाँ पे। इसका क्या होगा? वैन होगा। IMPS का पूरा नाम होता है, IMPS का पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट फंड ट्रांसफर सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। AEPS का पूरा नाम है, कह रहा है AEPS का पूरा नाम है। ठीक है। आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, एडवांस इनेबल पेमेंट सर्विस, नन। तो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस राइट आंसर है। क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फ्रेंडलिटी, वायरलेस फैसिलिटी, वायरलेस फाइल, नन। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या? वायरलेस फ्रेंडलिटी। ठीक है। राइट आंसर ये होगा। लैन में ए का मतलब एप्लीकेशन होता है, ट्रू या फॉल्स? लैन में एप्लीकेशन होता है? नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। लैन में ए का मतलब क्या होता है? लोकल के बाद एरिया होता है। क्या होता है? एरिया, लोकल एरिया। अगला क्वेश्चन, राउटर के द्वारा इंटरनेट नहीं चला सकते? तो बिल्कुल यहाँ पे चला सकते। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। राउटर के द्वारा इंटरनेट चलाते करा नहीं चला सकते तो फॉल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।